Good evening, students. Most welcome to Ashwini's English classes. स्टूडेंट्स इससे पहले हम एक और सेशन देख चुके हैं नाउन के प्रीवियस ईयर्स के सेंटेंसेस डिस्कशन के लिए। अभी ये हमारा पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स हमारा आई कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, सो यू कैन नॉट प्ले देयर। यहाँ पर आप THERE देयर पढ़ना, इसलिए आप वहां पर नहीं खेल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एरर फाइंड आउट करनी है कि किस पार्ट में एरर है। फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग। आई थिंक आपको एरर मिल गई होगी। देखिए कुछ नाउन्स होते हैं जो देखने में देखने में सिंगुलर लग सकते हैं, बट वो होते प्लूरल हैं। कौन कौन से? एक तो आपका ये कैटल ही है, ये देखने में सिंगुलर है बट ये है प्लूरल। ऐसे एक वर्ड होता है आपका पीपल। पीपल देखने में लगता है कि सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल होता है। पीपल मतलब कई सारे लोग, कैटल मतलब कई सारे जानवर। ऐसे एक वर्ड होता है पुलिस। पुलिस देखने में सिंगुलर हो सकता है बट ये भी प्लूरल होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक वर्ड है हमारा हेयर, HAIR। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम फॉर्म में होता है। ऐसा ही फिश होता है आपका, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। डियर सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होता है, ठीक है ना। शिप SHEEP सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होता है। तो दो कैटेगरी हो गई आपकी। एक तो ये हो गए हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, हेयर, फिश, डियर और शिप। एक है पुलिस, कैटल और पीपल, जो ऑलवेज प्लूरल ही होते हैं। इनमें अलग से एस ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये बात हमें समझ में आ गई है कि कैटल ऑलरेडी ही प्लूरल है ना, उसमें एस ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती, तो यहां पर हमें वर्ब भी फिर प्लूरल ही यूज करना पड़ेगा। कैटल इज नहीं कहेंगे, कैटल आर कहेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर 2 की। सेंटेंस नंबर 2 है हमारा इफ दोज कैटल्स आर। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि कैटल ऑलरेडी प्लूरल है, उसमें एस ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो सेकंड पार्ट में ही हम यहाँ सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में हमें एरर मिल गई है। नेक्स्ट है आपका थर्ड सेंटेंस, द जेंट्री ऑफ मुंबई। अब यहाँ जेंट्री का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। जेंट्री का मतलब होता है जेंटलमैन। जेंट्री का मतलब है कुलीन लोगों का समूह, कुलीन वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग यानी कि वे लोग जो जेंटलमैन की क्लास में आते हैं। तो जेंट्री यानी कि एक से ज्यादा लोगों को बताता है और ये प्लूरल है। मतलब देखने में सिंगुलर लग सकता है बट होता प्लूरल ही है। और अगर ये प्लूरल है तो फिर इसके साथ में वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल ही यूज करेंगे। यहाँ पर आपको डज को यूज नहीं करना होगा, आपको यहाँ पर डू यूज करना होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। अभी मैंने आपको बताया था कि पुलिस देखने में सिंगुलर हो सकता है बट वो होता प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल होता है तो फिर हम इसके साथ में हैव प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साइंस हैज प्रूव्ड दैट। साइंस ने प्रूव किया है कि इवन वर्मिन कैरीज। देखिए मैं आपको वर्मिन बता देता हूं। जो वर्मिन होता है वो हानिकारक कीट पतंगे होते हैं, हानिकारक जीव जंतु होते हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं। यानी कि प्लूरल नंबर में होता है, ये प्लूरल होता है। और अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ में वर्ब भी प्लूरल आएगी। और प्लूरल वर्ब क्या होगी? कैरी, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो जाएगा वर्मिन आपका प्लूरल नाउन है, देखने में सिंगुलर लग सकता है। नंबर 6, yesterday she gave me several pieces of advice। देखिए एडवाइस इससे पहले वाले पार्ट 1 में जब मैंने आपको पढ़ाया तो भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एडवाइस आपका है, सलाह, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि उसमें एस और यस ऐड नहीं किया जा सकता, है ना। तो यहाँ पर सीवरल पीसेज ऑफ एडवाइस कहना होगा, एडवाइसेस नहीं। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट, दीज फर्नीचर्स आर। देखिए कुछ नाउन होते हैं जिनमें हम एस ऐड करके प्लूरल नहीं बना सकते हैं, है ना। एक तो यही वर्ड है उसमें फर्नीचर। एक आपका मैंने बताया था आपको लगेज, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको वेस्टेज, WASTAGE, है ना। कुछ नाउन होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर में ही यूज होते हैं, उनको प्लूरलाइज नहीं करते हैं। एक नाउन बताया था मैंने आपको सीनरी, SCENERY, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिखना होगा फर्नीचर और इसके साथ में वर्ब भी आएगी इज, ठीक है ना। इज कहेंगे और एस यहां से हटा देंगे। नेक्स्ट,
आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर। देखिए क्वार्टर का एक तो मीनिंग होता है एक चौथाई, ठीक है, लेकिन जब हम किसी एम्प्लॉय को रहने के लिए कोई मकान देते हैं, है ना, किसी नौकरों को हम कुछ सर्वेंट वगैरह को हम अपने कुछ क्वार्टर रहने के जो जगह देते हैं, कमरा देते हैं, उसको क्वार्टर्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर्स या तो हमें कहना चाहिए, है ना, अगर हम किसी नौकर वगैरह को कहीं कुछ दे रहे हैं, या तो यहाँ पर क्वार्टर्स होना चाहिए। या फिर अगर कोई अपना मकान में ही शिफ्ट कर रहा है, किसी दूसरे मकान में शिफ्ट कर रहा है, उसको कंपनी वगैरह की तरफ से कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो फिर क्वार्टर के बजाय यहाँ पर हाउस यूज किया जाना चाहिए, है ना। या फिर रूम, कोई नया रूम ले रहा है, दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहा है, तो ये क्वार्टर यूज करेंगे तो क्वार्टर्स कहना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर हाउस या रूम का यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए नंबर 9, व्हाट वुड यू लाइक टू से, आप क्या कहना चाहेंगे, इफ वन आस्क्स यू एनीथिंग, अगर कोई भी आपसे कुछ पूछे, अबाउट द इंडियन फोर्स। देखिए फोर्स का मतलब होता है बल, पावर, और जब हम बात कहते हैं सेनाओं की, भारतीय सेना जैसे हमें कहना है, तो सेना के लिए फोर्स नहीं, फोर्सेज वर्ड को यूज करते हैं, ध्यान रखना है। सेना के लिए फोर्सेज होता है, केवल फोर्स का मीनिंग बल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप्ड सो मैनी टाइम्स। पुणे जाते समय वह कई बार रुकी, टू एडमायर करने के लिए, द वर्नल सीनरीज। तो आपको एरर में दिखाई पड़ गई होगी, सीनरीज सिंगुलर में यूज होने वाला वर्ड है ना, IES करके उसको प्लूरल नहीं करते हैं। नेक्स्ट, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मैनी सोप्स। देखिए जो सोप होता है ना, साबुन, वो मैटेरियल नाउन होता है। मैटेरियल नाउन मतलब, मैटेरियल नाउन किसको कहते हैं, ऐसी चीजें जो किसी भी रूप में जमीन से निकलती हैं और उनसे कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती हैं, तो वो बनने वाली चीज भी नाउन ही होती हैं, मैटेरियल नाउन होती हैं। तो जो सोप है ना आपका साबुन, वो मैटेरियल नाउन होता है, और मैटेरियल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। मैटेरियल नाउन जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसके साथ में मैनी का यूज नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन की तरह यूज करना हो, तो यहां पर एक पॉइंट हो सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं, हाउ मैनी बार्स ऑफ सोप, या हाउ मैनी केक्स, टिक्की बोलते हैं ना, साबुन की टिक्की, आपको ध्यान होगा ना, घर पर ऐसे बोलते हैं ना, साबुन की टिक्की लेकर आना। तो हाउ मैनी बार्स और केक्स ऑफ सोप आपको कहना पड़ेगा, SOAP, ठीक है ना। तो सोप्स कहना गलत होगा, इसको प्लूरल में यूज नहीं करेंगे। पार्ट ए बिल्कुल करेक्ट है, हाउ मैनी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पार्ट बी में करेक्शन करना है, बार्स या केक्स को यूज करेंगे। डोंट यू नो हर एंगर्स, एंगर मीन्स गुस्सा, और गुस्सा दिखाई देने वाली चीज नहीं है, मतलब गुस्सा कुछ होता जरूर है लेकिन दिखता नहीं है। क्या आपने गुस्से का फोटो देखा है? नहीं। तो जिन चीजों को आप फील कर सकते हैं, जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन जिनका फोटो नहीं है, जिनको आपने डायरेक्ट देखा नहीं है, तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको एंगर लिखना पड़ेगा, एंगर्स नहीं। नेक्स्ट, कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 ब्रेड्स टू ईट। देखिए जो ब्रेड है ना, वो भी मैटेरियल नाउन है ना, खाने पीने की चीजें आपकी मैटेरियल नाउन होती हैं। ब्रेड, रोटी जमीन से निकलने वाली चीज है ना, किसी भी रूप में प्रोसेस करके बनाई गई हैं। तो ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होती है, आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन की सेंस में बोलना हो तो 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आप कह सकते हैं, 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आप कह सकते हैं, ठीक है ना, ब्रेड के 5 स्लाइस, ओके। नेक्स्ट, अ फ्यू डेज अगो शी रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एडवाइसेस। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो सिंगुलर में ही यूज करेंगे, लेटर ऑफ एडवाइस, एक लेटर उनको मिला जिसमें सलाह दी गई थी। नेक्स्ट, कमांडर इन चीफ। देखिए जो हाइफनेटेड नाउन होते हैं, बीच में हाइफन है ना छोटा छोटा सा इस तरह का,
ये जो हाइफनेटेड नाउन होते हैं, अगर इनको प्लुरलाइज हमें करना हो तो जो मेन वर्ड होता है ना उसको प्लुरलाइज करते हैं। कमांडर इन चीफ, इसमें मेन नाउन कौन है, मेन वर्ड कौन है, हेड वर्ड कौन है, कमांडर, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना सिस्टर इन लॉ, तो उसमें मेन वर्ड कौन होता है, सिस्टर। जैसे हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, तो मेन वर्ड कौन होता है, ब्रदर। तो जो हमारा मेन वर्ड होता है उसी को प्लुरलाइज करना चाहिए, तो चीफ में से एस हमें हटाना पड़ेगा और कमांडर के साथ में एस हमें ऐड करना पड़ेगा, कमांडर्स इन चीफ कहना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। ओनली टुडे आई हैव कम टू नो दैट सन्नी हैज 2 सिस्टर इन लॉज। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था, सिस्टर इन लॉ, 2 सिस्टर इन लॉ है, तो जो मेन वर्ड है ना उसको हम प्लुरल करते हैं, तो ये सिस्टर्स इन लॉ हमें लिखना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, शी वॉज ग्रीटेड बाई ऑल द पासर बाई। देखिए कुछ वर्ड आपको बताता हूं, अगर कभी प्लुरल करना पड़ जाए, आप देख रहे हैं कि हमारा वर्ड है पासर और बाई है, बाई यानी कि प्रेपोजिशन है, ऑल कहा गया है यानी कि कई सारे होंगे, ज्यादा होंगे। शी वॉज ग्रीटेड, उसका अभिनंदन किया गया, बाई ऑल द पासर बाई, सभी जो राहगीर थे, गुजरने वाले। अगर हमें इस तरह के वर्ड को प्लुरल करना हो जिसमें यहां पर हाइफन दिया नहीं गया है, होना चाहिए, जिसमें एक वर्ड प्रेपोजिशन हो और दूसरा वर्ड कोई भी नाउन बनाया गया हो, तो अगर हमें इसको प्लुरल करना होगा तो प्रेपोजिशन में तो एस हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो जो हमारा नाउन होता है उसमें एस जोड़ते हैं। तो जो राइट वर्ड हमारा होगा वो पासर्स बाई होगा, पासर्स बाई, ये आपको लिखना होगा। नेक्स्ट, द जोधपुर हाई कोर्ट हैज इश्यूड 5 समन्स। देखिए समन्स ना ये सिंगुलर नाउन है, समन्स ऑलरेडी सिंगुलर नाउन है, और जब हम इसको प्लुरल करेंगे, क्योंकि 5 लिखा हुआ है तो इसको प्लुरल करना पड़ेगा, इसको प्लुरल करने के लिए इसमें ईएस और ऐड करना पड़ेगा, समन्सिज कहा जाएगा, 5 समन्सिज कहा जाएगा। समन्स अपने आप में सिंगुलर है और प्लुरल करने के लिए, है ना, ईएस ऐड करना पड़ेगा, तो 5 समन्सिज लिखा जाएगा। 19, मैथमेटिक्स नेम ऑफ सब्जेक्ट को हम ऑलवेज सिंगुलर में यूज करते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन जब हम नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले माई, आवर, योर करके इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, है ना, अगर ऐसे यूज करेंगे तो फिर ये प्लुरल हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जांपल मिल जाएगा। हिज मैथमेटिक्स, यहां पर मैथमेटिक्स के साथ में हिज को यूज किया गया है, तो उसकी गणित की किताब कमजोर नहीं है, या हम क्या कह रहे हैं, हिज मैथमेटिक्स आर अ वेरी गुड, तो यहां उसकी मैथमेटिक्स का मतलब है उसकी कैलकुलेशंस से है, ठीक है ना। तो यहां हिज मैथमेटिक्स कहा गया है, इसलिए आर का यूज करना करेक्ट है। हिज मैथमेटिक्स आर अ वेरी गुड, ए नहीं आना चाहिए, अच्छा सॉरी, ये जो ए है ना ये नहीं आना चाहिए, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, यहां पर ए को गलत यूज किया गया है। सो शी विल श्योरली ऑब्टेन, यहां थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, आप इसको ही पढ़ेंगे। सेंटेंस आपका होता है हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, सो ही विल श्योरली ऑब्टेन मोर देन 90% मार्क्स। एरर क्या है कि यहां पर हमने आर्टिकल ए को यूज किया हुआ है बिना किसी नाउन के। हमने कहा हिज मैथमेटिक्स, देखो मैं कहूं माई मैथमेटिक्स आर गुड तो बिल्कुल ठीक होगा, योर मैथमेटिक्स आर गुड ये भी ठीक होगा, योर मैथमेटिक्स आर वेरी गुड ये भी ठीक होगा। जब हम एडजेक्टिव लिख रहे हों, एडवर्ब लिख रहे हों, तो आर्टिकल नहीं आता है, तो जो ए लिखा गया है ना ये ए यहां पर इनकरेक्ट है, ए इसी पार्ट में एरर कहेंगे आप। नेक्स्ट 21, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। देखिए पॉलिटिक्स नेम ऑफ सब्जेक्ट की सेंस में तो यूज नहीं किया गया है ना, इसको किसी और से रिलेट करके कहा गया है, इंडिया से रिलेट करके पॉलिटिक्स कहा गया है। जब किसी पर्सन और थिंग से इस तरह से हम रिलेट करते हैं तो यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिकल व्यूज से, पॉलिटिकल एक्टिविटीज से, पॉलिटिकल एक्टिविटीज से, पॉलिटिकल मैटर्स से। जब हम पॉलिटिक्स को यूज करते हैं किसी पर्सन थिंग के रिलेशनशिप में, तो उसका मतलब पॉलिटिकल व्यूज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल मैटर्स से होता है। और अगर एक्टिविटीज या मैटर्स से होता है तो एक्टिविटीज और मैटर्स हो गए हैं प्लुरल नंबर में, और अगर ये प्लुरल नंबर में हो गए हैं तो फिर इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो प्लुरल आएगी, और हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट,
शी हैज ओनली 2 इश्यूज, उसके केवल 2 बच्चे हैं। वाइल हर सिस्टर हैज 4 ऑफ स्प्रिंग, जबकि उसकी सिस्टर के 4 बच्चे हैं। देखिए ऑफ स्प्रिंग संतान होता है और इश्यू माने भी संतान होता है। ऑफ स्प्रिंग की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, बस यही फॉर्म इसकी यूज की जाती है। इसमें कभी भी एस अगर हम ऐड कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन सी में तो 4 स्प्रिंग लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इश्यू जो है, इश्यू से पहले भी संतान की सेंस में अगर हमें न्यूमरल नंबर्स दिए जाएं इस तरह से 1 2 3 4 5 6, है ना, तो हम इसको प्लूरल नहीं करते हैं, तो यहां भी इश्यू लिखना पड़ेगा। शी हैज ओनली 2 इश्यू, इश्यूज नहीं कहेंगे। इश्यूज तब कह सकते हैं जब इसका मीनिंग मुद्दे होता हो, 2 मुद्दे, 2 इश्यूज। संतान की सेंस में इसको प्लूरल नहीं करते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। देखिए जब हमारा ब्रिक्स या स्टोन होता है, स्टोन और ब्रिक अगर एज ए मेटेरियल नाउन यूज किया जाए, इनसे कोई चीज बनी हुई हो, है ना, तो इनको कभी भी प्लूरल में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये यहां पर मेटेरियल नाउन का फंक्शन करते हैं। फिर ब्रिक क्या हो गया, हाउस के लिए मेटेरियल नाउन हो गया, और मेटेरियल नाउन प्लूरल में यूज होता नहीं है, तो यहां पर आपको ब्रिक्स नहीं कहना होगा, ब्रिक कहना पड़ेगा। नेक्स्ट, वॉट शी टोल्ड मी टू आस्क यू, जो कुछ उसने मुझे कहा, वॉट का मतलब है जो कुछ भी, क्या नहीं है यहां पर, क्या तो तब होता ना जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता, तो वॉट का मीनिंग क्या हो जाता है, जो कुछ भी, या वह बात जो कुछ। शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, टू आस्क यू, तुमसे पूछने के लिए, दैट वेन एवर यू गो टू मार्केट, कि जब कभी भी तुम मार्केट जाओ, डू गेट हर सम फ्रूट्स, तो उसके लिए कुछ फ्रूट्स जरूर लेकर आना। देखिए मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि फ्रूट को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो फ्रूट्स जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये, और एक फ्रूट हम लिख सकते हैं FRUIT। FRUIT का मतलब होता है आपका वो फ्रूट, यानी कि बनाना, एप्पल वगैरह, ठीक है ना। जब आप खाने वाले फ्रूट की बात करें तो फ्रूट होगा, जब आप रिजल्ट की बात करें, परिणाम की बात करें, फल परिणाम वाले सेंस में, ठीक है ना, तब हम फ्रूट्स नहीं बोलते हैं, तब हम फ्रूट्स को यूज करते हैं। परिणाम वाली सेंस में, रिजल्ट वाली सेंस में फ्रूट्स होता है, खाने पीने वाले फलों को हम फ्रूट कहते हैं। दिए हुए सेंटेंस में किस चीज की बात है, मार्केट से क्या लाना है, मार्केट से परिणाम लाना है कि फल लाने हैं, खाने पीने वाले फल, खाने पीने वाले फल क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं, तो इसी पार्ट में आपके एरर है। ठीक है, नेक्स्ट, यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम, रिलाई करना मीन्स डिपेंड करना, निर्भर करना, रिलाई के साथ में प्रीपोजिशन ऑन आता है, ध्यान रखिएगा। डिपेंड करना होता है, इसका मतलब डिपेंड के साथ में भी ऑन आता है। निर्भर करने के लिए एक वर्ड और होता है, काउंट करना, और काउंट के साथ में भी कमाल की बात है कि ऑन आता है। डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, रिलाई ऑन, ठीक है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। इससे पहले भी आ चुका है पहले वाले पार्ट में, कि जब हम वर्ड का मीनिंग प्रॉमिस कहते हैं, इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस जब हम यूज करते हैं तो वो केवल वर्ड होता है, उसमें एस और यस ऐड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहां आपका जो राइट वर्ड होगा, ट्रू टू हिज वर्ड होगा, अपने वचन का पक्का। नेक्स्ट, वन हैज राइटली सेड दैट द ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। क्या ब्यूटी का फोटो आपके पास किसी के पास है, नहीं। ब्यूटी देखी है किसी ने, नहीं। यानी कि ये जो हमारा नाउन है ब्यूटी, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको देखा नहीं है, इसका अपना कोई फोटो नहीं है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। यानी कि कैसा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल द को यूज नहीं करते हैं, है ना। जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द को यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, नोट कर लेना इस पॉइंट को आप। नेक्स्ट, देयर आर ए नंबर ऑफ इंडियन ब्यूटीज। अब ब्यूटी जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं, उसको प्लूरल कैसे कर सकते हैं, बहुवचन कैसे बना सकते हैं, जिसको देखा नहीं उसको गिनेंगे कहां से, बहुवचन कहां से करेंगे, इसी पार्ट में आपके एरर है कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव एन अर्जेंट वर्क। देखिए जो वर्क होता है ना, आप इसको भी नोट कर लें, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। आपको ध्यान होगा बचपन में आप ऐसा लिखा करते थे एप्लीकेशन में, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। ध्यान आया ना। तो वर्क ना अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल होने के साथ में जब भी हमें इसे काउंटेबल की तरह यूज करना पड़ेगा, तो पीस ऑफ वर्क कहते हैं। वर्क को
क्या कहते हैं, पीस ऑफ वर्क कहा जा सकता है काउंटेबल बनाने के लिए, अदरवाइज ये अनकाउंटेबल है। तो आप कहेंगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, या तो आप कहेंगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, या फिर आप कहोगे आई हैव सम अर्जेंट वर्क। सम को यूज कर सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में, या तो कहिए सम अर्जेंट वर्क या ए पीस ऑफ अर्जेंट वर्क। ठीक है, नेक्स्ट द न्यूज वर, देखिए न्यूज मैंने पहले भी बताया था कि ये ऑलवेज सिंगुलर होता है नाउन, इसको हम प्लूरल में यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, अगर प्लूरल करना है तो पीसीज ऑफ न्यूज कहा जा सकता है। तो यहां पर क्या है, द न्यूज यानी कि सिंगुलर है तो वर्ड नहीं आएगा, वॉज आपको कहना होगा द न्यूज वॉज सो शॉकिंग, न्यूज इतनी शॉकिंग थी। ठीक है, वी नीड टू चेंज दिस हाउस, हमें इस हाउस को बदलने की आवश्यकता है, बिकॉज इट इज आउट ऑफ रिपेयर्स नहीं कहेंगे, रिपेयर कहेंगे। रिपेयर ये इसकी मरम्मत नहीं हो रखी है, मरम्मत आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए हर हेयर्स, हेयर मैंने कहा था कि ये सिंगुलर प्लूरल में हेयर ही होता है, इसमें एस ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती, और वर्ब भी यहाँ पर आप सिंगुलर ही लिखेंगे, हर हेयर इज नॉट। ठीक है ना, हेयर के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया करें। नेक्स्ट, कैन यू इमेजिन दैट, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शी हैज 52 पेयर्स। देखिए पेयर, डजन, 100 और स्कोर, स्कोर होता है 20 का। जब इनसे पहले आप कोई न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करते हो 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह, तो इनमें कभी भी एस और एस ऐड करके प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, ये जो हमारे यूनिट को शो करने वाले वर्ड हैं, पेयर, पेयर यानी कि जोड़ा, डजन यानी कि 12, 100 100, स्कोर 20, इनसे पहले अगर कभी कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा तो इनके साथ में हमें एस और एस ऐड करके प्लूरल नहीं करना है, टू पेयर लिखा जाएगा। तो टू पेयर ऑफ शूज लिखा जाएगा। ठीक है ना, टू पेयर्स नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, मंजीत हैज बॉट 4 डजन्स, अभी मैंने बताया डजन से पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया है तो उसमें एस ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कुड यू प्लीज लैंड मी 5000 रुपीज। देखिए अभी मैंने बोला था 100, स्कोर, पेयर, डजन से पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया है तो उसमें एस और एस का यूज नहीं करेंगे, 5000 रुपीज कहना पड़ेगा। ठीक है, लैक ऑफ पीपल, लाखों लोग, जब हम ऐसा बोलते हैं ना लाखों लोग, तब आप इसके साथ में एस ऐड करके इसको प्लूरल बनाएंगे। लैक्स ऑफ पीपल आप कह सकते हैं, ऐसे ही हंड्रेड्स ऑफ पीपल कह सकते हैं, हंड्रेड्स, क्योंकि इनसे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है। डजन्स ऑफ बनानाज आप कह सकते हैं। ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ पीपल कह सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स कह सकते हैं, ऐसे लैक्स ऑफ पीपल कहना करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 30 मिलियन ऑफ पीपल, 30 मिलियन ऑफ पीपल नहीं कहेंगे, 30 मिलियन पीपल कहेंगे। जब इस तरह से नंबर को आप यूज करना चाहो और उसके बाद में नाउन लिखना चाहो तो उनके बीच में ऑफ नहीं लिखना है, 30 मिलियन पीपल। ठीक है, नेक्स्ट, 200 बॉयज कहा जाएगा, 200 ऑफ बॉयज नहीं कहा जाएगा, 500 ऑफ रुपीज नहीं कहा जाएगा, 500 रुपीज कहा जाएगा। कैन यू ब्रिंग ए 10 इंचेस रूलर, क्या लाना है, रूलर लाना है, और रूलर कैसा होना चाहिए, 10 इंच वाला, यानी कि जो 10 इंच है ये इस रूलर जो कि हमारा नाउन है उसके लिए फंक्शन कर रहा है, किसका, एडजेक्टिव का। और मैंने आपको बताया है कि एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होते हैं। अगर नाउन से पहले इस तरह से कोई वर्ड आए जो एडजेक्टिव का फंक्शन करें और उसमें एस और ई एस ऐड करके उसको प्लूरल करने की कोशिश की गई हो तो ये इनकरेक्ट होता है। ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए यहाँ पर 10 इंच रूलर कहना पड़ेगा, 10 इंचेस रूलर नहीं, 10 इंच रूलर। ठीक है ना, नेक्स्ट, यू विल श्योरली गेट टायर्ड, निश्चित रूप से आप थक जाएंगे, इफ यू टेक अनदर 2 miles वॉक, अगर आप लोगे 2 मील की एक और वॉक। वॉक आपका नाउन है, भ्रमण, और ये भ्रमण कैसा है, 2 मील का, 2 माइल वॉक। तो जो 2 माइल है ये दोनों वर्ड, यहाँ पे हाइफन होना चाहिए था इस तरह का दोनों के बीच में, तो दोनों वर्ड मिलकर एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं। ये इस माइल के बारे में इस वॉक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वॉक कैसी है, 2 miles वाली है, तो ये 2 माइल ना एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं तो एडजेक्टिव का भी प्लूरल होता नहीं है, इसलिए माइल्स में से आपको एस ड्रॉप करना पड़ेगा।
नेक्स्ट, नो मैटर हाउ एडवर्स द सिचुएशन इज यू मस्ट नॉट स्टॉप योर स्टडी। देखिए नाउन की सेंस में स्टडी जो है ना वो हम बोल देते हैं कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्ड स्टडीज होता है, STUDIES। स्टडीज माने अध्ययन, ये नाउन होता है। जब आप इसके साथ में माई आवर योर यूज करेंगे तो स्टडी नहीं, स्टडीज आपको कहना होगा, ध्यान रखना आप इसको। नेक्स्ट, हैविंग वन द वर्ल्ड कप फॉर 3 टाइम्स, 3 बार वर्ल्ड कप जीतने पर ऑन द ट्रोट लगातार ही, ऑस्ट्रेलिया मस्ट बी इन हाई स्पिरिट्स। देखिए टू बी इन हाई स्पिरिट्स ये एक फ्रेज है और ये बिल्कुल करेक्ट है। टू बी इन हाई स्पिरिट्स होना मीन्स एनकरेज होना, उत्साह में होना। अगर यहाँ पर एस ना दिया जाता, हाई स्पिरिट दिया जाता, तो भी हाई स्पिरिट का मतलब होता है हैप्पी होना, तो भी ये करेक्ट ही होता। तो ये सेंटेंस आपका नो एरर है। टू बी इन हाई स्पिरिट्स और लो स्पिरिट्स ये करेक्ट है, फ्रेज है आपका। उत्साहित होना या अनुत्साहित होना, डिस्करेजर होना या एनकरेजर होना, उसको शो करता है ये। शी विल हैव फिनिश्ड 2/3। देखिए आप यहां ध्यान रखिएगा, 1/3 कह सकते हैं, 1/4 कह सकते हैं, लेकिन जब भी आप फ्रैक्शन नंबर यूज करो और यहां नंबर एक से ज्यादा हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो जो फ्रैक्शन नंबर होगा वो प्लूरल में लिखा जाना चाहिए। जब आप, फिर से बता देता हूं, जब भी हम न्यूमरल्स को लिखें, फ्रैक्शंस को लिखें, फ्रैक्शंस को, और फ्रैक्शन में पहले वाला वर्ड एक से ज्यादा को शो करता हो, तो यहां जो फ्रैक्शन है वो प्लूरल लिखा जाएगा, 2/3 लिखा जाएगा, ठीक है ना। 1/3 हो सकता है लेकिन 2/3 होगा, 3/4 होगा, इस तरह से लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, शी इज गुड एट इंग्लिश। अब ध्यान रखें, गुड के साथ में एट आता है, बैड के साथ में एट आता है। कोई किसी विषय में अच्छा है या बुरा है, उसके लिए गुड या बैड के साथ में प्रेपोजिशन एट आती है, ध्यान रखना। शी इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छी है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट शी विल गेट फुल मार्क। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके फुल मार्क्स आएंगे। फुल मार्क नहीं होता, फुल मार्क्स होता है, पूर्ण अंक, ठीक है ना। फुल मार्क नहीं कभी कहना, आपको फुल मार्क्स यूज करना है। माई ब्रदर डज नॉट लाइक दोज सॉल्ट, ये देखिए फेवरेट एरर है एग्जामिनर की, या तो यूज किया जाएगा दिस या दैट, इसके साथ में सॉल्ट को यूज करते हैं, काइंड को यूज करते हैं, या टाइप को यूज करते हैं, ठीक है। या फिर हम अगर दैट और दिस का प्लूरल यूज करना चाहें, दैट का प्लूरल होता है क्या, दोज, है ना। मैं नेक्स्ट लाइन में लिख के देता हूं, एक हो सकता है दोज जो दैट का प्लूरल है, और दिस का प्लूरल होता है दीज। अगर हम दोज और दीज को यूज करेंगे तो फिर ये जो हमारे वर्ड्स हैं ना, इनके बाद में आने वाले सॉर्ट्स, ये भी प्लूरल होने चाहिए, काइंड्स या टाइप्स। यानी कहने का मतलब है कि या तो दोनों ही प्लूरल होंगे या दोनों ही सिंगुलर होंगे। तो यहाँ पर दोज आप देख रहे हो सॉर्ट लिखा हुआ है, तो या तो दिस सॉर्ट ऑफ गाइज, इस तरह के लड़के, है ना, यही लिखना है, दिस सॉर्ट ऑफ गाइज। नेक्स्ट, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, सो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग। देखिए जो वर्ड होता है ना, आसपास की चीजें, आसपास का वातावरण, उसके लिए सराउंडिंग्स होता है प्रॉपर वर्ड, सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है, एस वाला होता है, ये ध्यान रखना आप इसको। द रिच इज गेटिंग, देखिए जब हम रिच, जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव है, मैंने कहा ना रिच मैन, पुअर मैन, यानी कि मैन नाउन है, रिच क्या हुआ, एडजेक्टिव। जब भी हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द को यूज करते हैं तो वो ना प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन। और जब ये प्लूरल नाउन बन जाता है तो फिर इसके साथ में वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहां पर आपको कहना पड़ेगा द रिच आर गेटिंग, धनी व्यक्ति होते जा रहे हैं, द रिच आर आपको कहना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, द पुअर्स प्लाइट, द पुअर प्लाइट का मतलब है गरीब लोगों की दशा, प्लाइट का मतलब है कंडीशन। देखिए हालांकि अभी मैंने आपको बताया था कि पुअर क्या है, आपका एडजेक्टिव है, और हमने इससे पहले क्या लिखा है, द लिखने से ये क्या बन गया, नाउन। जब हम एडजेक्टिव से पहले द लिख देते हैं तो वो नाउन बन जाता है, लेकिन ऐसे नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना चाहिए। एडजेक्टिव से बने नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, बल्कि ऑफ को यूज करना चाहिए का के संबंध में, ठीक है ना। आप नोट कर लेंगे इस पॉइंट को। तो सेंटेंस क्या होगा, ऑफ का यूज करना है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है इसके साथ हमें। तो ये हो जाएगा द प्लाइट ऑफ द पुअर, गरीबों की दशा, ठीक है ना, द प्लाइट ऑफ द पुअर आपको कहना पड़ेगा।
नेक्स्ट, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं ऐसे नाउन के साथ जो एडजेक्टिव से बना हो। नोट कर लेंगे इस पॉइंट को। ही हैज बीन वेरी काइंड इनफ टू गिव 5 बिलियन रुपीज टू अ पुअर, किसी एक गरीब व्यक्ति को। ही हैज बीन वेरी काइंड इनफ, वह बहुत दयालु है, टू गिव देने के लिए 5 बिलियन रुपीज, 5 बिलियन रुपीज टू अ पुअर, किसी एक गरीब को। देखो अगर ये एडजेक्टिव है तो उसके बाद में नाउन भी आना चाहिए था, ठीक है ना। फॉर देयर रिहेबिलिटेशन, उनके पुनर्वास के लिए, यानी कि शायद यहाँ जो गरीब लोग हैं वो एक से ज्यादा हैं, गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, किसी एक गरीब व्यक्ति की बात नहीं है। यानी कि यहाँ पर एडजेक्टिव है और यूज कर रहे हैं नाउन की तरह बड़े अर्थों में, गरीब लोगों की सेंस में, तो यहाँ पर ए नहीं द यूज करना चाहिए, टू द पुअर कहेंगे। द पुअर का मतलब है गरीब लोग, ठीक है। नेक्स्ट, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, द रिच का मतलब होता है धनी लोग, द ब्लाइंड का मतलब होता है अंधे लोग, द डेफ का मतलब होता है बहरे लोग, द अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार लोग, ठीक है। द डिसेबल्ड का मतलब होता है विकलांग लोग। अगर इनमें से द हटाया जाए सभी एडजेक्टिव हैं, द लगा देने से नाउन बन गया है प्लूरल नंबर वाला। द लाइफ ऑफ द रिच, धनी लोगों का जीवन, इज नॉट एज पीसफुल, उतना शांत नहीं होता है, एंड प्लेजेंट और मजेदार, एज जितना की, दैट ऑफ द पुअर्स, जितना की, दैट मीन्स जितना की, यहाँ दैट प्रोनाउन यूज किया गया लाइफ के लिए, जितना की लाइफ होती है ऑफ द पुअर, जितनी की लाइफ होती है गरीब लोगों की। जब यहाँ गरीब लोगों की के लिए प्रोनाउन लाइफ के लिए हमने दैट को यूज किया है तो इसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये एक्चुअली एडजेक्टिव का एक सेंटेंस है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है ना। एक सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस है द क्लाइमेट ऑफ देहरादून, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इज कोल्डर देन दिल्ली। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज कोल्डर देन दिल्ली, इसका मतलब हुआ कि देहरादून का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है दिल्ली से। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम देहरादून के क्लाइमेट की तुलना दिल्ली से कर सकते हैं कि दिल्ली के क्लाइमेट से? दिल्ली के क्लाइमेट से करेंगे ना, न कि दिल्ली से। तो यहां पर करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज कोल्डर देन द क्लाइमेट ऑफ, ये बोलेंगे ना दोबारा से, देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ऐसा बोलना चाहिए। अब क्योंकि क्लाइमेट हम पहले यूज कर चुके हैं, दोबारा ना लिखना पड़े, ग्रामर का रूल होता है कि नाउन को दोबारा ना लिखना पड़े, उसके लिए प्रोनाउन आ जाता है। इस तरह के सेंटेंस में अगर नाउन सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन दैट का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस सेंटेंस को हम ऐसा कहेंगे, कैसे, कि द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज कोल्डर देन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। यहां जो दैट यूज किया गया है वो इस क्लाइमेट के लिए यूज किया गया है। ऐसे ही यहां पर जो लाइफ, दैट को यूज किया गया है वो लाइफ के लिए यूज किया गया है, एज द लाइफ ऑफ द पुअर, जितना कि गरीबों का जीवन होता है। तो जब का के लिए यहां पर ऑफ आ ही चुका है तो अपोस्ट्रोफी एस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी समझ में नहीं आया हो तो फिर और वीडियो जो आएंगी एडजेक्टिव वाले उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। स्टॉक ऑफ लेक्चर्स, देखो जो लेक्चर्स होते हैं उनका स्टॉक नहीं होता, स्टॉक तो भंडार होता है, गोदाम में भरा हुआ सामान होता है। इसके लिए लेक्चर्स का कोर्स हो सकता है, सीरीज हो सकती है, कोर्स हो सकता है, सीरीज हो सकती है, सीरीज ऑफ लेक्चर्स हो सकती है, एक कोर्स ऑफ लेक्चर्स हो सकता है, स्टॉक को यूज नहीं करेंगे। ही सा अ क्रू ऑफ शिप्स, देखो जो जहाजों का जो समूह होता है उसके लिए क्रू नहीं आता है, क्रू तो जहाज को चलाने वाले लोग होते हैं, नाविक होते हैं क्रू तो जहाजों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम फ्लीट कहते हैं, बेड़ा, जहाजी बेड़ा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके 50 सेंटेंस कराए हैं, सभी प्रीवियस ईयर से थे। इसी तरह की एरर्स आती हैं, है ना, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। चलो कल के लिए मैं ना कुछ ऐसा करता हूँ कि कुछ और छोटे छोटे सेंटेंसेस, नॉर्मल सिंपल वाले सेंटेंसेस आपको कराता हूँ 100 या 150 स्पीड में। आपके पास में कोई बुक हो तो नाउन में से जितना कुछ आप पढ़ सकते हो पढ़कर देख लेना। तो आपको किसी भी टॉपिक के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इसी तरीके से होता रहेगा, आप केवल अपने नोट्स मेंटेन करते रहिएगा।
फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, अपना व्हाट्सएप नंबर है 9808 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 626365, और चाहे तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं जो कि 7409 होता है, 626365 दोनों में सेम होता है। कोई हेजिटेशन आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे निसंकोच होकर कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।